हेलो लर्नर्स, so this is आशीष कुमार once again welcome you all to WS Cube Cyber Security। लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक मिलिशियस हैकर किसी भी नेटवर्क को वाईफाई नेटवर्क को डिसरप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास मॉनिटर मोड जैसी स्पेशल पावर्स आ चुकी है, जिसमें वो कुछ पैकेट इंजेक्शन की कमियों के जरिए किसी नेटवर्क में किसी भी यूजर को परेशान कर रहा है, उस नेटवर्क में दिक्कत दे रहा है ताकि वो यूजर उस नेटवर्क को यूज न ले सके या फिर शायद उस नेटवर्क से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। ये कैसे फिजिबल है, कैसे पॉसिबल है, वो भी बिना उस नेटवर्क में जुड़े, बिना उसका पासवर्ड, बिना उसका कोई भी डिटेल जाने। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS Cube Tech के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। सो आइए देखते हैं कैसे फिजिबल है, ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डिवाइस में वाईफाई अडेप्टर को प्लग कर देंगे अपनी काली मशीन में, और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे sudo su यानी रूट परमिशंस ले लेंगे। और अब यहाँ पे हमें कमांड लिखना है मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करने का। पहले iw config लिख के देख लेते हैं कि क्या हमारा डिवाइस ऐड हो चुका है और उसका मोड क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे एयरमॉन ng ऑटोमेशन का, है ना, स्टार्ट WLAN 0 जो ऑटोमेशन में मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर देगा मेरे वाईफाई अडेप्टर को। सक्सेसफुली मॉनिटर मोड में हम कन्वर्ट हो चुके हैं, iw config लिख के कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मोड मॉनिटर दिखा रहा है, इसका मतलब अब मेरे पास वो स्पेशल पावर्स आ चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर अगर हम कमांड लिखें एरोडम्प ng और हमारे डिवाइस का नाम विच इज WLAN 0, तो मुझे ये मेरी नेटवर्क रेंज में जितने भी वाईफाई अडेप्टर्स हैं, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, वो और उनसे जुड़े हुए यूजर सबको दिखाएगा, है ना। ज्यादातर देखा जाए तो मेरी रेंज में जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उन सबको दिखाएगा, फीचर उन हॉटस्पॉट से मैं आज तक नहीं जुड़ा हूँ, है ना ही मुझे उनका पासवर्ड पता हो, ना ही कुछ एक्स्ट्रा डिटेल पता हो। जितनी डिटेल ये यहाँ पे दिखा रहा है बस उतना डेटा हमें पता होगा। इसको जूम आउट कर लेते हो ताकि आप सबको क्लियर विजिबल हो। तो यहाँ पे BSS ID में हमें मैक एड्रेसेस दिख रहे हैं। BSS ID हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस कहलाता है ना, और हॉटस्पॉट के नेम को ESS ID कहा जाता है। तो ये रहे सारे हॉटस्पॉट्स, ये रहे सभी के मैक एड्रेसेस और ये रहे उनसे जुड़े हुए यूजर्स। हम इनमें से किसी एक टारगेट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले किसी एक टारगेट पे हम जानना चाहेंगे कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं जो 70B6 है, इससे ज्यादा यूजर्स जुड़े हुए, मे बी सोनिया टेंट हाउस वाले से, है ना। इसमें डेटा का फ्लो भी ज्यादा है, ये शायद थोड़ा ज्यादा यूजफुल साबित हो। तो हमने Ctrl+C के जरिए उस प्रोसेस को रोका, इस नेटवर्क को सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद यानी इसके मैक एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद हमने ये देखा कि कौन से चैनल पे वर्क कर रहा था। इसका चैनल नंबर था 9। अब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे एरोडम्प ng WLAN 0 हाइफन BSS ID, यानी हम इसे कह रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर हॉटस्पॉट पे ही नजर रखना चाहते हैं। अब हम सबका डेटा नहीं देखना चाहते, किसी पर्टिकुलर हॉटस्पॉट का डेटा देखना चाहते हैं। स्पेस हाइफन चैनल और चैनल नंबर 6, और उसके बाद हाइफन राइट लिखेंगे, जिसका मतलब है सारा डेटा किसी फाइल में स्टोर कर दो, और राइट के आगे मैं किसी भी फाइल का नाम दे दूंगा। मान लेते हैं फिलहाल हमने फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया काली, और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे नजर रखना स्टार्ट कर देगा। उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो एक फाइल में स्टोर करता रहेगा। उससे रिलेटेड जितने भी यूजर्स जुड़े हुए वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिखाएगा। बस ये जरूर हो कि हमने चैनल नेम गलत ना लिख दिया हो। चैनल नंबर 9 था, हमने 6 लिख दिया था, तो इस एरर की वजह से मुझे कोई डेटा यहाँ पे नहीं दिखाया। मैं सिर्फ फिर से रोकूंगा, है ना, और इसका चैनल जो है वो सही कर दूंगा। चैनल 9 था, चैनल 9 लिख देंगे। फाइल का नाम चेंज कर दूंगा ताकि किसी नई फाइल में डेटा राइट हो, यानी हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो फाइल का नाम मैं रख देता हूँ BSS ID। एंटर प्रेस करा। अब आप देख सकते हो ये हॉटस्पॉट मुझे दिखा रहा है, उससे रिलेटेड इससे जुड़े हुए यूजर्स भी मुझे दिखा रहा है। अगर मैं इनमें से किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ना वो इंटरनेट सर्विसेज ना वो नेटवर्क सर्विसेज यूज ले पाएगा, बिना इस हॉटस्पॉट से जुड़े, बिना इसका पासवर्ड जाने, क्या मैं किसी यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ? यूजर्स कौन है? ये स्टेशंस में जो जो हॉटस्पॉट है ये यूजर्स हैं। ये सारे यूजर्स इस मैक एड्रेस से जुड़े हुए हैं और सब में मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, यानी सब में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, सब इंटरनेट सर्विसेज को यूज ले रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक नया टैब हम ओपन करेंगे और इनमें से किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमें कैसे पता पड़ेगा कोई यूजर डिस्कनेक्ट हुआ है?
क्योंकि जैसे ही रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमें हैंडशेक फाइल भेज देते हैं। हम आगे कोई अटैक परफॉर्म नहीं करेंगे इससे ज़्यादा, बट हम यहाँ पे ये ज़रूर समझ लेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हम गए अपनी काली मशीन में और यहाँ पे हमने रूट परमिशन दे दी और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे एयरप्ले ng -- -d जिसका मतलब है डी ऑथेंटिकेशन पैकेज कितने भेजने हैं, तो फिलहाल 100 सिलेक्ट कर देते हैं, 100 डी ऑथेंटिकेशन पैकेज। और उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे -a और -c। -a का मतलब है कि हमारा BSS ID क्या है, यानी हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस क्या है वो हम बता देंगे, इसका मतलब किस से डिस्कनेक्ट करना है। और -c में उस क्लाइंट का मैक एड्रेस देंगे जिसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे गए, क्लाइंट का मैक एड्रेस मान लेते हैं फिलहाल, अगर हम ये सिलेक्ट करें तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, कॉपी करा हमने इसे। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, इनकेस कॉपी ना कर पाओ क्योंकि चलते प्रोसेस में कॉपी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा अपने डिवाइस का नाम विच इज WLAN 0। तो अब ये क्या करेगा, खूब सारे डिस्कनेक्शन वाले पैकेज भेजेगा, डीऑथेंटिकेशन वाले पैकेज भेजेगा इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को, है ना। हमारे हॉटस्पॉट के नाम से, विक्टिम हॉटस्पॉट के नाम से क्लाइंट को ये पैकेज भेजेगा कि आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, हम आपको डीऑथेंटिकेट कर रहे हैं। जब ऐसा होगा, डीऑथेंटिकेट पैकेज यहाँ पे जा रहे हैं, ये यूजर फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और जब ये ऐसा करेगा तो हमारे पास यहाँ पे हैंडशेक फाइल कैप्चर हो जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है ना, काफी सारे फ्रेम्स लॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। जैसे हमारा डिस्कनेक्शन वाला पैकेट ये फ्लो जो है ये रुकेगा, हमारे पास हैंडशेक फाइल भी आ जाएगी। और इन केस हैंडशेक फाइल आए चाहे ना आए, लेकिन आप देख सकते हो ये नेटवर्क यहाँ डिस्कनेक्ट हो चुका है, असल में सर्विसेज यूज नहीं ले पा रहा है, नेटवर्क सर्विसेज यूज नहीं ले पाएगा। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा किस तरीके से हम डीऑथेंटिकेशन पैकेज भेज के इजीली किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क को डिसरप्ट कर सकते हैं। और इसको सेफ रखने के लिए हम क्या करें कि सर हम अपने वाईफाई नेटवर्क्स को WPA3 में अपग्रेड करें, वाईफाई के फर्मवेयर्स को अपग्रेड करें और फायरवॉल्स को अच्छे लेवल पे अपडेट रखें। साथ ही साथ जो WPS बटन का ऑप्शन होता है उसे डिसेबल कर दें। ये सारी चीजें हमें मल्टीपल अटैक से बचा देती है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।